हेलो माय ब्यूटीफुल कम्युनिटी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है और अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन का एक छोटा सा एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि आगे बिटकॉइन के क्या फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन होते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, ये मंथली बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है। मंथली बिटकॉइन का चार्ट बहुत ही बुलिश है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो, तो बहुत ही बुलिश है। और जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था, जो 68 या 69,000 के आसपास था, फाइनली हमने उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। ठीक। और यहाँ फर्दर और चीज़ एनालाइज करने के लिए हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, राइट। कि आप यहाँ देख सकते हो कि वॉल्यूम ने स्पाइक दिया है, राइट। यहाँ आप देखो, सडन वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आया, 1 2 3, दीज 3 बिग कैंडल्स, राइट। वॉल्यूम के स्पाइक के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। एक ये पॉजिटिव थिंग है। ठीक है। एक पॉजिटिव थिंग है। और यहाँ भी अगर आप देखोगे, कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6, 7 मंथ से कंटिन्यूसली बाइंग वॉल्यूम है। ठीक है। ये ब्रेकआउट एक लेजिट ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि अब हम एक तरीके से बुल रन में एंटर हो चुके हैं। ठीक है। ये तो मंथली चार्ट था। अब हम देखते हैं कि क्या वीकली चार्ट में क्या है। वेल, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है। पहले जो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया था, 48,679 वाला एरिया, ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। फाइनली हमने इसको ब्रेक करा। ठीक। और फाइनली हमने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया। ठीक। अब अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम सपोर्ट की बात करें, हम बोल सकते हैं कि ठीक है, $70,000 एक तरीके से हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक। 70,000 एक तरीके से हमारा सपोर्ट एरिया है। वीकली में भी हम लोग काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ मैटर क्या करता है गाइस? ठीक है। हमने ब्रेकआउट दे दिया, बहुत अच्छा है। और वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो, स्पाइक हुआ था, अब उतना वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। यहाँ आप देखो, वॉल्यूम ज़्यादा था। सो अब आप देखो कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, राइट। वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैन्युपुलेशन हो रहा है। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो वीकली कैंडल है वो हमारी 5 डेज़ बाद क्लोज होगी, राइट। आप देख सकते हो 5 डेज़ 17 आवर के बाद ये वीकली कैंडल क्लोज होगी। ठीक। अगर ये वीकली कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वी आर बुलिश। और फाइनली हमने बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है उसको हम एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। वीकली में भी अच्छा दिख रहा है, ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं आ रही। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। ठीक। यहाँ आप देख सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम है। और डेली में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया था, राइट, ये हमारा सपोर्ट एरिया, राइट। फाइनली आप देख सकते हो, इसने जब इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया तो इसने बहुत शार्प रिजेक्शन दिया। और वो रिजेक्शन हमारा गया $59,000 तक। देन उसके बाद सडन एक बाइंग प्रेशर आया और हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कैंडल भी एक तरीके से एक बुलिश कैंडल है। एक यहाँ आप देख सकते हो कि जो डेली टाइम टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल है, ये सपोर्ट के अंदर एक ऊपर की तरफ ये इसने क्लोजिंग दी है और अच्छा क्लोजिंग दिया है। ठीक है ना, ये वाली कैंडल, इसने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, अगर ये इसके ऊपर एक क्लोजिंग और दे देती है तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक अल्ट्रा बुलिश थिंग हो गई है। ठीक है। वन डे में भी हम बोल सकते हैं कि यस, बिटकॉइन बुलिश है। ठीक। अब देखते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्यों? बिकॉज गाइज होता क्या है, अगर कोई भी मूवमेंट आना है तो वो, अगर सपोज करो कोई बियरिश आना है या कुछ बुलिश आना है, तो वो पहले शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा। ये मैंने रिमूव करा, राइट। यहाँ आप देख सकते हो दिस, ये 4 आवर का कैंडल है। ठीक। यहाँ आप देख सकते हो कि हमको 69,000 के डॉलर से एक शार्प रिजेक्शन मिला। अगेन हमने टेस्ट करा, अगेन हमको एक शार्प रिजेक्शन मिला। अगेन हमको एक तरीके से रिजेक्शन मिला। और ये जो है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली। ठीक। उसके बाद अगेन हमको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिला। ये एक तरीके का हैमर कैंडल बना, बट ये हैमर जो है वो हमारा ट्रेंड लाइन के नीचे था। उसके बाद इसने एक क्लोजिंग दिया। उसके बाद अगर आप ये जो बाकी कैंडल्स आप देखोगे, ये वाली, तो ये 1 2 3 4, ये ऑल जो है वो सब रिजेक्शन कैंडल है, राइट। यहाँ से यहाँ तक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना। सो
4 आवर में थोड़ा फिशी है और हो सकता है कि हम लोग 69,000 को दोबारा टेस्ट कर लें, ठीक है? और जो एक्चुअल फिगर पता पड़ेगा वो हमको 1 आवर में पता पड़ेगा कि एक्चुअल में 1 आवर में क्या चल रहा है, ठीक है? सो गाइज़ ये आपका 1 आवर का चार्ट है, राइट? सो पिछला तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना? सो 1 आवर चार्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ एक तरीके से एक साइडवेज मार्केट है, राइट? सो यहाँ से आप देख सकते हो, ये एक तरीके से एक साइडवेज मार्केट बिटकॉइन मूव कर रहा है, ठीक? और यहाँ से हम लोग अगर इसको एक ट्रेंड लाइन एक लाइन बनाएंगे तो ये एज अ फ्लैग भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना? सो 1 आवर में है और 15 मिनट में आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो आप, है ना? तो 15 मिनट के अंदर ये एक तरीके से एक साइडवेज चल रहा है, ठीक है? सो इसने इसको टेस्ट करा, आप गया अगेन टेस्ट करा, रिजेक्शन, टेस्ट करा, रिजेक्शन, टेस्ट करा, रिजेक्शन। सो नाउ अब हमको ये देखना है कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाके ब्रेक कर दिया तो हम ऊपर की तरफ को मूव करेंगे, और अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 68 या 69,000 को टेस्ट करेंगे, ठीक? तो जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक कोई इशू नहीं है, राइट? बिटकॉइन बुलिश है। और सेम थिंग इथेरियम के साथ भी, इथेरियम भी काफ़ी बुलिश है, राइट? सो अभी मार्केट में ऐसा कुछ कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट है और इसको हम क्या बोल सकते हैं एज अ एक टाइप से एक एक्यूमुलेशन फेज में है, राइट? तो ओवरऑल हेल्विंग आने वाली है, राइट? सो ओवरऑल बिटकॉइन बहुत बुलिश है। आप अगर आपने, और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि सपोज अगर आपने कोई ऑल्ट्स लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑल्ट्स है, तो अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं उसको बाय करने का तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा वेट करो, ठीक है? बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द ऑल्ट्स आर ऑलरेडी सेटिंग एट एट देयर हाई, सो अभी अगर कोई ऑल्ट्स लोगे तो हो सकता है रिस्क हो। और अगर आप लेना चाहते हो तो 5 to 6% का स्टॉप लॉस लगाना। अगर आपने पहले से ऑल्ट लिए हुए हैं तो जस्ट उसको होल्ड करो, राइड को एंजॉय करो, ठीक? और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ठीक ना? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते रहो, ठीक? सो गाइज यही था आज की वीडियो में, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट जो एनालिसिस लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा इथेरियम के ऊपर, ठीक है ना? तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, क्विक वीडियो था, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे डीएम के अंदर कि बिटकॉइन का क्या होगा, कैसे किस तरह हो, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है? तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड और एंजॉय दिस बुल रन, बाय गाइस।